परमात्मा को याद कीजिए। अच्छा, ओम शांति। कक्षा 10वीं हिंदी पीरियड में स्वागत है। आज इकाई 5 चलाएंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य। वास्तव में वैविधता कोश में क्यों रखा गया है, क्षणिक दो मिनट आपको इस जिज्ञासा को शांत करते हैं। छत्तीसगढ़ की वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश अपनी अलग ही छवि प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोक कलाएं, लोक संस्कृति, लोक परंपराओं से समृद्ध जीवन जीते हुए अपनी मुस्कान बिखरने वाले स्वाभिमानी और आत्म विश्वासी छत्तीसगढ़ी मनखे की एक अलग ही छवि और आप हर मन में उभरती है। छत्तीसगढ़ की भाषा, साहित्य, कलाएं, लोक परंपराओं के विशिष्टताओं से परिचित कराकर उनके प्रति सराहना का भाव बच्चों में विकसित करना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ की अपनी मिठास, कथन भंगिमाओं से विद्यार्थी परिचित होंगे। अपने भाव और अनुभवों के साथ साहित्य की इस विधाओं से जुड़ भी जाएंगे। आप इस इकाई में है जिंदगी फिर चमक जाए हमें नकारात्मक भाव को त्याग कर सकारात्मक को अपनाने का बीज हमारे मनोभाव में रोपित करता है कि जिंदगी फिर चमक जाए। पाठ में बेहतर जीवन जीने के सूत्र छिपे हुए नजर आते। वहीं दूसरी पाठ है मरिया। इस इकाई के दूसरे पाठ में सम्मिलित किया गया। कहानी में मृत्यु भोज की परंपरा से परिचित, परंपरा के औचित्य पर प्रश्न उठाकर उसके समाप्त करने की प्रेरणा को प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। ठीक है, किस तरह से भावावेश में बह जाते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। इस तरह से रूढ़ परंपराएं व्यक्ति को हानि पहुंचाकर समाज को प्रगति के राह से पीछे ढकेलने का काम करती है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अधिक संकटग्रस्त बनाती है। कहानी इसी निष्कर्ष को हमारे सामने रखती हुई नजर आती है। ठीक है, ये दोनों पाठ है। शील के बैरवे छंद आपका नहीं है, तो अब देखेंगे ये जिंदगी फिर चमक जाए। नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाने की भाव है। भगवती लाल सेन है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि भगवती लाल सेन का जन्म 1930 में धमतरी जिले के देमार गांव में हुआ था। उनकी रचनाएं किसान, मजदूर, उपेक्षित लोगों के बारे में है। सेन एक प्रगतिशील कवि थे, जिनकी कविताओं में आज के जीवन की विसंगतियों पर व्यंग्य प्रहार किए हैं। मानवीय अनुभूतियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी दिखाई पड़ती है। उनकी साहित्यिक रचनाओं में कविताओं के दो क्लेवर, पहला नदियां भरे पियास, दूसरा देख रहे आंखें सुन रहे कान प्रसिद्ध है। उनकी कविताओं, उनके गीत एक सच्चे इंसान की देन है, जो न जाने कितने लोगों को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करती है। 51 वर्ष की अवस्था में इस जन पक्षधर कवि का 1981 में इस जीवन से विदा ले गए। भगवती लाल सेन। कोठी में धान छलका जाए, जिंदगी फिर चमक जाए। मतलब एक ही पंक्ति पर कवि महोदय क्या है, एक ही रूट पर चलने से एक तरह से जीवन में निराशा आ जाती है। सहज बात है। तो उस निराशा में सकारात्मक बीज बोने के लिए कवि महोदय का कहना है, कोठी में धान छलक जाए, जिंदगी फिर चमक जाए। जैसे फसल कटाई करते हैं, किसान का उत्साह
दिन दूना रात चौगुना हो जाता है, उनका उत्साह वर्धन हो जाता है कि हमारे कोठी में धान आएगा। पूरा साल भर तक खाली पड़ा था, अब क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। उत्साह से लबालब हो जाता है। सकारात्मक की बात कह रहे हैं कवि मोदी हैं। और क्या कर रहे हैं, कोठी में धान छलक जाए, जिंदगी फिर चमक जाए। आप माए सोने की दरकार नहीं है। झन बैर भाव खेती में कर, मन के गुण मुसमुस निकाल फेंको। भगवती लाल सेन जी कहते हैं, खेती में आप बैर भाव मत रखो। बैर भाव, किसी प्रकार का बैर भाव मत रखो। मन में जो मुसमुस निकाल करके, मस में जो गुमान है, अभिमान है, जो दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव है, उसको निकाल फेंको। हंसाओ, गोठियाओ जुर्मिल के। कवि महोदय जी भगवती लाल सेन जी कहते हैं, अरे हंसो, खूब हंसो, गोठियाओ, सभी इकट्ठा होकर के जुर्मिल के गोठियाओ, हंसी करो। सुनता के रद्दा झन छेको। जो आपका सुनता का रास्ता है, उस रास्ते को किसी प्रकार का रोड़ा आपको नहीं बनना है, किसी प्रकार का बाधा नहीं बनना है। भले ही छोटा मोटा आप मन मुटाव है, उसके बावजूद भी हंसो, गुठियाओ और जुड़ मिल के रहो। जो सुनता का रास्ता है, उस सुनता के रास्ते में आप रोड़ा मत बनो, उसमें आप टांग मत अड़ाओ, उसमें आप बाधा मत डालो। गुठियाओ घलोग ललक जाए, सुनैया सबो गदक जाए। और ऐसे आप बात कीजिए कि सुनने वाला भी क्या हो जाए, गदगद हो जाए, और गुठिया भी आपकी बात करने के लिए सदा ललायित रहे। इस तरह से आपका भाव होना चाहिए। बहुत ही सुंदर भाव है। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। झन बैर भाव खेती में कर, मन के मुशमुश निकाल फेंको। हाशियाओ गोठियाओ जुर्मिल के, सुनता के रद्दा झन छेको। गठियावा घलो ललक जाए, सुनैया सबो गदक जाए। बहुत ही सुंदर भाव है। समय भी है, अभी कटाई के बहुत बेरिया है, सब जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। अभी कटाई का मौसम चल रहा है। सभी उत्साह, दिन दूनी रात चौगुनी उत्साह से अपनी फसल की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही समसामयिक है, बहुत ही और उपयुक्त समय में ये पाठ आपको परोसा जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। आशा एक ही जाती है, विद्यार्थी अच्छी तरह से समझेंगे। आगे क्या शिक्षा देते हैं भगवती लाल सेन जी? वो तो शिक्षा दे करके चले गए। 1981 में निधन हो गया, 51 वर्ष की अवस्था में। ये जिंदगी भी रोना धोना, लिखे कपार लोना बोना। आप जिंदगी भर ये सुख दुख रोना धोना, ये कपार में जो लिखा है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। ये जिंदगी भी चले, इसी के नाम तो जिंदगी है। आपको जिंदगी भर क्या करना है? फसल उगाना है, फसल कटाई करना है। सुख है, दुख है, ये जिंदगी में चलने वाला है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये इसी का नाम तो जिंदगी। जिंदगी भर रोना धोना, लिखे कपार लोना बोना। जो आपका कपार में लिखा है, किस्मत में लिखा है, कमाना है और खाना है, फसल लगाना है और काटना है। जिंदगी भर सुख दुख ये अविधर रूप से चलना है। जाना है दुनियाला सबला, काबर करथ जादू टोना। कहा गया 1981 में 51 वर्ष की अवस्था में भगवती लाल सेन जी ने, अरे कोई कितना भी, आप नेपोलियन का भी बोनापार्ट का नाम सुने, विश्व विजय की कल्पना लेकर निकला था। जब वो आखिर समय उसकी इच्छा थी तो बोले
के कफन से बाहर निकालते ना, जब जनाजा रोड में निकले, तब लोगों को ये पता पड़े कि जब विश्व विजय की कल्पना किया हुआ था, जाने वक्त था, तो ये दोनों हाथ खाली लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए सेन जी कहते हैं कि जाना है दुनिया ला सबला काबर कर सर जादू टोना। आप देहातों में है जादू टोना करने की प्रथा है, परंपरा है। तो ये दुनिया से तो सबको जाना है, आप काहे के लिए जादू टोना करते हैं, दूसरे जादू टोटका करते हैं, इससे आपको फायदा क्या होता है। हुरहा मन मिले झझक जाए, हरिया कर भात फदक जाए। मतलब आप इस तरह से व्यवहार करो, जो हुरहा है मतलब जो सामाजिक प्राणी नहीं है, जो मिलनसार नहीं है, हुरहा मन मिले झझक जाए, वो आपसे ऐसे व्यवहार करो कि वो आपसे मिलने के लिए कतराए। आपके व्यवहार देख करके वो अपने को इतना तुच्छ समझे, इतना हीन समझे कि किस तरह से उनका विचार, किस तरह से मेरा विचार, इस तरह से समझ करके आपसे मिलने के लिए झिझके और हरिया कस्बात फदक जाए, और वो आपके व्यवहार से इतना आनंदित हो जाए, इतना आनंदित हो जाए कि आपसे मिलने के लिए वो ललायित हो जाए। जिस तरह से हड़िया में भात पकाते हैं तो क्या होता है, पकने का समय होता है तो पूरा पूरा मिल जाता है, पूरा उदग जाता है, उसी तरह से आपसे मिलने के लिए ललायित हो जाए। आगे की पंक्तियां, मुंह घुघुआ सन फुलौझन। भले परिस्थिति आएगी, लेकिन आप अपने मन को बहुत ही सुंदर भाव रखिए। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बीमारी आती है, कोई भी तन का रोगी आता है, या बाह्य मतलब आपका परीक्षाएं आती हैं, तो उसमें आपको मन को घुघुआ शरीखे फुलौना नहीं है। कोयली ऐसा कुहको बगिया में, जैसे कोयल बगिया में बगीचे में कुहकते रहते हैं, मन को आनंदित करता है, इसी तरह से किलकारी भरते रहिए। अरे ये तो आना है, अब जाना है, परिस्थिति आएगी जाएगी, ऐसी बात नहीं। चंदा अश मन कस रुच कस तन, जिंदगी माँ के फूल बगिया में। चंदा कस आपका मन हो, सूरज कस आपका क्या हो, तन हो, जिंदगी माँ के फूल बगिया में। ये जिंदगी माँ के ये फूल बगिया में, जिंदगी रूपी बगिया में आपका फूल, ये जिंदगी माँ के फूल बगिया में, आप जिंदगी रूपी बगीचा में आप फूल बन के महकते रहो। चंदा कश मन हो और शुरू सरीखे तन हो, जिंदगी रूपी बगिया में आप सदा महकते रहो। ऐसी आपकी स्थिति हो। भेटो तो हाथ लपक जाए, गुंगवावत में भभक जाए। मतलब कोई भी आप देखते हैं तो आपको देखते ही दूसरे आपसे मिलने के लिए ललक जाए। भेटो तो हाथ लपक जाए, जैसे भेटते हैं दूसरे मुलाकात करते हैं तो आपसे मुलाकात करने के लिए उनके हाथ ललायित हो जाए। गुंगवावत माया भवक जाए, जो मन में माया, अंदर ही अंदर माया घर कर रहा था, घर करता है, वो क्या हो जाए, भवक जाए आपको देख करके। भूइया का पिरल समझो, भगवती लाल सेन जी कहते हैं, भूइया के पिरल समझो, धरती के हीरा ला समझो। जो काम करते हैं उस काम करने वाले हीरा को समझिए। धरती भूइया का जो दर्द है, दुख है, उसको भी समझिए। काबर आगास न नापत हो, और जो आपके वश की बात नहीं हो उसके लिए काहे के लिए आप परेशान हो रहे हो। मीरा के पीरा ला समझो, मीरा का जो दर्द है, मीरा किस तरह से वेदना से पीड़ित थी,
दीवानी थी, प्रेम की दीवानी थी, उसके दर्द को समझो। कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन माया झलक जाए। आप इस तरह से व्यवहार रखो, इस तरह से आपका आचरण रखो, इस तरह से आपकी चेहरा रखो कि जो कोरा में जो बच्चा है वो भी आपको देख करके ललक जाए, बिसरे मन माया झलक जाए, और जो माया भूल गए थे उस माया आपको देख करके वो माया का सुरता आ जाए। आगे, जुग जोर बाट लजोह थे, पल छिन छिन माला पोहा थे। जुग तोर बाट लजोह थे, बाट माने रास्ता। ये जुग है, संसार है, सब बाट जोहत है, पल छिन छिन माला फे पोहत है। ये घड़ी घड़ी इस तरह से परिस्थिति होते जा रहे हैं। अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया लमोहत है। जो जितना मेहनत करता है वो अमृत बन के पसीना नीचे धरती में गिरता है। अमृत बन चूहे पसीना, जो मेहनत कश है, मेहनत करते हैं, दुनिया लमोहत है। जितने आप मेहनत करेंगे वो दुनिया वाले को उतना ही ज्यादा पसंद है। अमृत बन चूहे पसीना तोड़, आप मेहनत करते हैं तो जो आप पसीना नीचे गिरता है वो अमृत बन जाता है। ये मेहनत है, ये दुनिया को आनंद देने वाला है। अंगना में खुशी ठमक जाए, आप ऐसे कीजिए, ऐसे मेहनत कीजिए, ऐसे मेहनत कीजिए कि सोना संसार दबक जाए। सोना संसार, जो सोने वाला संसार है, जो वो भी क्या हो जाए, संसार चमक उठे। अंगना में खुशी, आप इस तरह से मेहनत कीजिए कि आंगन खुशी के मारे ठमक जाए और जो संसार है फिर से नया चमक आ जाए। कोठी में धान छलक जाए, ए जिंदगी फिर चमक जाए। इस कोठी में पुनः धान आ जाए और आपकी जिंदगी पुनः आनंद से परिपूर्ण हो जाए। इस तरह से काम कीजिए। अच्छा, अब पाठ से प्रश्न है, कोठी में धान छलक जाए है, मुंह घुघुआ सन फुलौजन, ऐसे क्यों कहा गया है? सुनता सुमित में रहने से क्या लाभ होता है? लिखिए। बगिया में कोयले जैसे कुहकने के लिए क्यों कहा रहा है? गुंगवात में भभक जाए, स्नेह प्रकट करने के लिए क्यों कहा है? पसीने में अमृत की तुलना क्यों की गई है? पार से आगे है, जाना है दुनिया ला सबका भाग, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। भूइया के पीरा से कवि का क्या आशय है? धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं? मेहनत को कस को दुनिया क्यों पसंद करती है? काबर आकाश न नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? ये जिंदगी भर है रोना धोना, इस कथन से सहमत या असहमत होने का तर्क प्रस्तुत कीजिए। भाषा के बारे में पाठ से आई छत्तीसगढ़ी की विभक्तियों या संबंध सूचक अवयवों को छाटकर लिखिए, उनके हिंदी में रूपांतर कीजिए। ठीक है। और है जैसे उदाहरण में माँ में कस जैसा, चंदा समान सूरज का स्तन में कौन सा अलंकार है? पहचान को उनकी परिभाषा लिखिए। मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे आयो पावन परमेश्वर, मेरे मन ही मन शर्माओ। पढ़िए। ये जितने भी आपका आखिरी में दिया है सभी करेंगे विद्यार्थी, बहुत सरल है। करेंगे बहुत सरल करेंगे। मैं आगे तभी आगे पढ़ाऊंगा जब आप हाँ जी बोलेंगे, और टीचर ये मान के चलता है कि निश्चित रूप से आप लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मंजूर है? मंजूर है? सबको मंजूर है? अच्छी। ये तो हो गया आपका कौन सा ये जिंदगी फिर चमक गया भगवती लाल सेन का। आप देखेंगे मरियम, बहुत ही सुंदर पाठ है। इसको पढ़ाने के बाद में आप
नोटेशन बनाएंगे, फेयर कॉपी में लिखेंगे, विद्यार्थी याद करेंगे। मंजूर है?